जय माता दी। दोस्तों, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हे माँ अम्बे, उनके घर में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी जिंदगी को खुशियों से भर देना। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। शारदीय नवरात्रि के व्रत में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना व्रत टूट सकता है और माँ दुर्गा या माँ वैष्णो नाराज हो सकती हैं। खासकर एक फल का जूस तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। साथ ही 3 ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में क्या खाए, क्या न खाए और 2025 में नवरात्रि कब है। चलिए माँ का जयकारा लगाकर शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व 9 रातों का होता है, जो किसी सपनों की दुनिया जैसा है। ये गंगासागर जितना पवित्र है, जहाँ हर बूंद शुद्धता का प्रतीक है। ये 9 दिन भक्तों के लिए खास आशीर्वाद लेकर आते हैं। 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर बुधवार तक चलेगी। इस बार मां की सवारी हाथी पर होगी, जो सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। माना जाता है कि मां का हाथी पर आना अच्छी बारिश, भरपूर फसल और किसानों की खुशहाली का संकेत है। इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक दिन कम न ज्यादा। नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियां: सप्तमी 29 सितंबर सोमवार को होगी, जब मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को होगी, जिसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी कहते हैं, और इस दिन मां महागौरी की पूजा होगी। नवमी 1 अक्टूबर बुधवार को होगी, जब मां सिद्धिदात्री की पूजा और महानवमी मनाई जाएगी। कन्या पूजन आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी में अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। मां की कृपा पाने के लिए घट स्थापना का सही समय बहुत जरूरी है। 2025 में ये 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक और अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 11:39 से 12:28 तक होगा। साधक अपनी सुविधा के हिसाब से समय चुन सकते हैं। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से मां की कृपा और सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि में किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन से बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। इससे मां की कृपा, लंबी आयु और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सच्चे मन से भक्ति करने से मां रानी प्रसन्न होती हैं और भक्त को स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारता है, उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए हमेशा सच्चे मन से मां को याद करें। नवरात्रि में क्या न खाए, पानी पूरी खाना मना है, खासकर शुक्रवार को, क्योंकि ये मां संतोषी का दिन है। इसमें लहसुन, प्याज और खट्टा होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है। मां संतोषी खट्टी चीजों से नाराज होती हैं। लहसुन और प्याज व्रत में बिल्कुल न खाए, भले ही आप व्रत न रख रहे हों। शुक्रवार को इमली, नींबू या कोई खट्टा पदार्थ न खाए, वरना मां संतोषी क्रोधित हो सकती हैं। डब्बाबंद जूस और लस्सी में केमिकल होते हैं, जो व्रत को तोड़ सकते हैं। जूस में नमक या बर्फ न डालें। सिंघाड़े या कुट्टू का आटा ताज़ा होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े पड़ सकते हैं, जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। रिफाइंड या सरसों का तेल व्रत में न इस्तेमाल करें। मूंगफली का तेल, देसी घी या नारियल का तेल इस्तेमाल करें। नवरात्रि में क्या खाए? सेब, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर खाएं। खासकर सीताफल बहुत शुभ है, क्योंकि ये माता सीता का प्रिय फल है। इसे खाने से 20 बीमारियां खत्म होती हैं और व्रत सफल होता है। रसीले आलू, भिंडी और बैंगन सोमवार को छोड़कर खाएं। हरा धनिया डालें, क्योंकि ये पोषक तत्व देता है और शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। साबूदाने की खिचड़ी, टिक्की, आलू के चिप्स, पापड़ और दही खाएं। दूध और चाय बिना नमक पी सकते हैं।
हरी मिर्च कम मात्रा में खाएं, क्योंकि ज्यादा तीखा पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। व्रत में पेट भरकर खाना न खाएं। थोड़ा थोड़ा खाना सर्वोत्तम है। नवरात्रि में मां की पूजा में क्या न करें? शादीशुदा महिलाएं सफेद और काले कपड़े न पहनें। माता की चौकी के नीचे कागज न बिछाएं। हमेशा लाल कपड़ा इस्तेमाल करें। मां 9 दिनों के लिए आपके घर आई हैं, इसलिए उनके पास ही सोए। केवल पानी वाला, जटा वाला और साबुत नारियल ही कलश पर लेटाकर रखें। इसे लाल कपड़े में लपेटें। महिलाएं नारियल न तोड़े। केवल फूल वाली लौंग ही मां को अर्पित करें। तुलसी, आंवला और दुर्वा मां को न चढ़ाएं। तुलसी और दुर्वा भगवान विष्णु और गणेश को प्रिय हैं। मां को लाल फूल जैसे गुड़हल या कमल अर्पित करें। सफेद, मुरझाए या सूंघे हुए फूल न चढ़ाएं। टूटा हुआ दीपक, बर्तन या अक्षत न इस्तेमाल करें। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन भी वर्जित हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं। सच्चे मन से मां की भक्ति करें, नियमों का पालन करें और मां की कृपा पाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, ताकि मां वैष्णो रानी आपके जीवन को सुख शांति से भर दें। धन्यवाद।